आप एक बात बताइए कि क्या दिक्कतें यहाँ पर हैं और किन चीज़ों से आप संतुष्ट हैं? दिक्कतें मतलब किस सिस्टम में? सिस्टम में, या आप जैसे कौन से सिस्टम में दिक्कत है वो तो बताएंगे ना, तभी तो बताऊंगा, उसके बारे में तो डिस्कस करूंगा जैसे ना। आप किस नहीं, चीज में दिक्कत है वो जब आप वोट करने जाते हैं तो कई सारे इश्यूज होते हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपके पास आपका विधायक आता है या फिर कोई नया आदमी, नया कैंडिडेट आता है, आप उससे उम्मीद करते हैं। बाद कोई सुनवाई नहीं आता, नहीं अभी आएंगे ना, लेकिन सब अभी आते हैं, बस अपने मतलब के लिए आते हैं, अपनी रोटी सेकनी है राजनीति, और क्या करना है। उसके बाद कोई पब्लिक कहीं मरे कहीं जिए, किसी को कोई लेना देना नहीं, अपने कामों से मतलब है। बात सही कही आपने। बिल्कुल। लेकिन अब जब वो आएंगे तो उनसे आप क्या मतलब 3 चीजें आपके उसमें क्या अभी होंगी? क्या है कि कुछ लोग बिचौलिए हैं, बीच में बोलने नहीं देते। आदमी की समस्या क्या है, उस समस्या का पता ही नहीं लग पाता। आए, माला पहनी, मिठाई खाई, चले गए, भीड़ इकट्ठी होगी, बात खत्म होगी, वादे, झूठे वादे करके कोई बात ही नहीं करता। मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। तो मुद्दे क्या है यहाँ पे? मुद्दे तो सारी चीजों के होते हैं, जिसे जो प्रॉब्लम है। जैसे भाई किसी को सीवर की लाइन चल रही है अभी 1.5 साल से, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, पूरे मुजफ्फरनगर में गंदगी हुई पड़ी है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कहने वाला ही नहीं है। मोहल्लों में लाइटों की व्यवस्था है, कहीं भी जो है सारी प्रॉपर है ही नहीं, कहीं भी कुछ, तो उस बात से क्या फायदा। अच्छा, तो इन सब चीजों को लेकर कोई सुनता नहीं है? कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं है। अब तो इलेक्शन आ रहे तो सुन ही लेंगे। नहीं सुनते इलेक्शन देख रहे हैं आप। हाँ। क्या है ये? हाँ। सफाई अभियान है यूपी में, इंडिया में सफाई अभियान सबसे ज्यादा है। ये देख लो क्या है हाल, यहाँ बैठे हैं लोग, बीमार होंगे, क्या होंगे। यूपी में तो वो बुखार भी फैल रहा है, कोई बुखार भी फैल रहा है। देखो फिरोजाबाद जाके क्या हाल है। हम कोई एंटी पार्टी नहीं है, नहीं, हम तो स्पष्टवादिता की बात करते हैं। तो प्रो पार्टी तो वैसे भी नहीं होना चाहिए किसी की ना। प्रो पार्टी से क्या प्रो मतलब? तो किसी भी पार्टी के कोई धरोहर थोड़ा ही है हम किसी की। आजाद हैं, आजाद रहेंगे, हिंदुस्तान आजाद है। सही बात है सर, और आजाद बहुत मुश्किल से कराया गया हमारे देश बिल्कुल को। बिल्कुल किया गया है, बहुत लोगों का खून गया है। नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तीन बेसिक देखिए, कोई देख रहे हैं, और देखिए हम भी मीडिया वाले ऐसे ही हैं, इलेक्शन होते तो आ जाते हैं, वरना हम भी भूल जाते हैं 5 साल फिर, है ना। अभी हम आए हैं, लोग देख रहे हैं, तो जरा जल्दी से कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा। तो 3 मुद्दे आप बताइए मुजफ्फरनगर में जो प्रायोरिटी पे होने चाहिए इस वक्त। प्रायोरिटी पे तो यहाँ सुनवाई कोई किसी की नहीं है, सब अपने काम में। फिर भी आप बताइए तो सही कि क्या होने चाहिए, क्या पता कर लें अचानक से जाग जाए। नहीं, जाग तो सब जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद यही है सर, काम नहीं हुआ तो काम क्या। आम आदमी के लिए हम काम करते हैं, आम आदमी की जो समस्या कम से कम वही ठीक हो जाएगी, मेरे लिए तो सार्थक है। सबसे पहली समस्या तो इस शहर में जाम की है। ठीक है। पूरा शहर जाम रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं। सारे शहर में जो है गंदगी फैली हुई है, कोई साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं है। अच्छा, ये गंदगी की बात तो मुझे और भी लोगों ने बोली, सड़क के बारे में भी मुझे और 2-3 और लोगों ने बताया। बिल्कुल। ये आप जो बता रहे ट्रैफिक जैम के, ट्रैफिक जैम तो मतलब कुछ यहाँ पे शहर में निकलना मुश्किल है पूरा दिन। अच्छा, पूरा दिन बुरा हाल है। मतलब कौन सा टाइम ऐसा जहाँ पर पीक होता है एकदम ट्रैफिक? टोटल पीक ही है, विलेजर्स शहर है, विलेजर्स आते हैं, सुबह से आने लगते हैं यहाँ पे, तो कहाँ जाएंगे। रात में शहर वाले निकलते हैं तो जाम लगता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ फ्लाईओवर्स, अंडरपास, वो जो यू टर्न्स वगैरह सब चीज़ों की व्यवस्था है, जो प्रशासन है वो देखेगा ना। कहीं पे आपका जो है इंक्रोचमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसे हटवाया जाए, रोड सही कराई जाए, उसे खाली कराया जाए। जो रोड पे सामान रख के बेच रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, उस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। 2 दिन देखते हैं, चालान काट दिया व्यापारी का, खेल खत्म, बस। व्यापार का क्या है, मतलब कुछ बेहतर है? क्योंकि लॉकडाउन में तो मुझे पता है, और कोविड की वजह से मुझे पता है सबका बहुत ठप हुआ है, सब टूट गए, सबको खाने के लाले हैं। सब कुछ सिर्फ कोविड की वजह से हुआ है या उससे पहले से ही खराब होना शुरू हो गया? कोविड भी है, सब चीज़ है, समस्या है तो कोविड से तो मेन आई है। ये देखो 2 साल सब टूट ही गए हैं लॉकडाउन में, सबकी समस्या है लॉकडाउन। तो आप कहीं भी चले जाओ, सबके व्यापार, खाने वाले, रेडी टोकरी वाले, सब परेशान है बेचारे। बिल्कुल। आपका नाम? करमवीर सिंह। थैंक यू करमवीर जी। और सर आपने भी बोला, ज़रा यहाँ पे माइक पे थोड़ा बोल दीजिए, आपने बोला कि कोविड में तो सब टूट ही गए, आप करते क्या सर? लॉकडाउन में सब टूट गए। अच्छा, ठीक है। रतन लाल जी, लॉकडाउन में तो सब जो है टूट ही गए हैं, इसमें सभी को परेशानी है। बाकी और क्या मुद्दे हैं जिसपे कि आपको लगता है ये तो चलते रहेंगे, संसार है, चलते रहेंगे, मुद्दे को बड़ी बात नहीं है। नहीं, इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश होती रहती है ना हमेशा, कि कुछ ना कुछ तो सुधार होता ही रहेगा। तो अब लॉकडाउन का किस्सा नहीं बढ़ जाए तो पब्लिक को थामे में आवे, अभी तो कुछ नहीं है। पहले तो लॉकडाउन का किस्सा नहीं बढ़ जाए, अभी तो लोग बाग कुछ काम में बढ़ेंगे, वैसे क्या बढ़ेंगे बताओ। शहर का मेन मुद्दा जाम का है और सड़कों का है। तो गन्ने के रेट पर ज़रा ये बताइए मुझे कि आपको लग रहा है, उम्मीद है कि अभी, क्योंकि इलेक्शन भी है ना, इलेक्शन के टाइम पर सब करते हैं, तो सरकार कुछ कर देगी? हाँ, उम्मीद है।
उम्मीद है 2 महीने बाद। उम्मीद है लॉलीपॉप मिलेगा। लॉलीपॉप मिलेगा गन्ने के लिए। उम्मीद है। तो आप लॉलीपॉप लेने के लिए रेडी है? हाँ जी बिल्कुल उम्मीद है बिल्कुल। हमारा फायदा जहाँ हो जाए। हाँ बिल्कुल। अब ये अक्टूबर नवंबर में मिल चालू हो जाएंगे, उससे पहले उम्मीद है कि गन्ने के रेट बढ़ेंगे। चलिए ये तो अच्छा जी 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 अच्छा ही है ना। जी जी। सरकार जब भी अच्छा काम कर दे जो कि हाँ। आप चाहते हैं। 5 साल बाद आए, 5 साल बाद आए रेट के लिए बात करने के लिए। आज से 5 साल तक रेट बढ़ा ही नहीं है कोई भी गन्ने का। गन्ने के जो है खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो है किसान परेशान है उस तरीके से। तो कुछ तो उन्हें मिलना चाहिए ना बेचारों को। हम लोग भी किसान हैं, हम लोग भी विलेजर्स हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके लिए मैं भी किसान हूँ, ये भी किसान है सब। और ये भाई साहब सराफे का काम इनका। सराफा का काम। अरे वाह, मेरे को तो एकदम सब लोग बिल्कुल मिक्स मिल गए यहाँ पे एक ही जगह पे। आइए, आपका स्वागत है। मैं सोची थी सराफा बाजार यहाँ पे जरूर जाऊंगी। जी, हाँ। आप सराफा बाजार में आइए। कॉर्नर की पहली शॉप है, 2 मंजिल की, अशोक कुमार ज्वेलर्स के नाम से। अच्छा, सर आपका नाम क्या है? अशोक कुमार जी। तो अब जरा आप बताइए, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड भी जरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग के जो काम है ऑब्वियसली हर किसी की मांग जो होती है ना अपने से रिलेटेड ज्यादा होती है, और बाकी चीजें तो है ही आप क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं। सरकार चली गई थी सुषमा स्वराज। प्याज में दिल्ली की सरकार चली गई थी, बिल्कुल सिर्फ प्याज से, सिर्फ प्याज से। और यहाँ पे डीजल और पेट्रोल से भी नहीं जा रही है। ये वही है ना। जी। तो आप ज़रा बताइए कि आपके लिए क्या लगता है कि मतलब बदलाव इस वक्त हो जाने चाहिए, नहीं हो रहे तो शायद कोई दूसरी। तो हमारे सेक्टर में गवर्नमेंट काफ़ी कर रही है। कुछ अच्छे हैं, कुछ से शिकायत है। तो वो शिकायत, ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट सुन रही है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अड़ियल रुख अपना रही है, उसमें वो सुधार कर रही है। पहले अच्छे से शुरुआत करते हैं कि अच्छे कौन से। अच्छा ये है कि जैसे हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया, ये बहुत अच्छा है दुकानदारों के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और हम इससे बहुत खुश हैं कि अनिवार्य कर दिया गया। HUID कस्टमर के लिए और हमारे लिए अनिवार्य थी, वो एक गलत बात थी। उसमें बहुत दिक्कत थी क्योंकि इतना प्रॉफिट या इतना मार्जिन नहीं है, उसके लिए हमको बहुत एक स्टाफ बढ़ाना पड़ता। स्टाफ भी एजुकेटेड, जो आपके लैपटॉप को मेंशन कर सके, सारे रिकॉर्ड को मेंशन कर सके। बड़ी दिक्कत का काम था वो। करते अभी भी हम ईमानदारी से ही हैं, लेकिन उसमें बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं, इतनी प्रॉफिट नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से मांग थी, उनके साथ मीटिंग हुई पीयूष गोयल जी के साथ हमारे संगठन की। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा और समझ के उन्होंने फिर इस चीज़ को हटा दिया। बस ये HUID हॉलमार्क और गवर्नमेंट के जो BIS हमारा गवर्नमेंट का एक वो संगठन है, वहाँ तक रहेगी, उसमें रिकॉर्ड सब रहेगा। अब कस्टमर की अनिवार्यता ख़त्म हो गई, एक हमारी अनिवार्यता ख़त्म हो गई। तो ये अच्छा रहा, HUID हो गई, ये अच्छा रहा, हॉलमार्क हो गया, लाइसेंस हो गया, ये सब अच्छा रहा। इससे हम साथ हैं क्योंकि इसमें कस्टमर के भी हित हैं, और हम कस्टमर का हित देखेंगे तभी अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। केवल अपना हित बढ़ाएंगे तो फिर नहीं चलेगा, फिर कस्टमर ही नहीं आएगा। फिर नहीं चलेगा। तो हमें कस्टमर का पहले सोचना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारे आगे बढ़ने का रास्ता तो हमारा ग्राहक है। हम उसको सेटिस्फेक्शन देंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे, अच्छा उसको रिजल्ट देंगे तो हमारे पास आएगा। बस थोड़ा सा जाम, जो सब कह रहे हैं वो जाम की दिक्कत तो है, और जाम की दिक्कत भी अगर प्रशासन चाहे तो हल कर सकता है, क्योंकि एक सिस्टम अगर वो बना दे। अब क्या है कि जिसकी जहाँ मर्जी वो बैठ जाए, जहाँ मर्जी सामान रख ले, चाहे 100 ठेले लगा लो, चाहे 50 लगा लो, कोई गिनती ही नहीं है। तो थोड़ा सा इंश्योर प्रशासन को करना ही पड़ता है। वो जैसा प्रशासन देख ले तो जाम की समस्या खत्म हो जाए। ठीक लगाने पड़ेंगे, नो पार्किंग के, नो स्टॉपिंग, थोड़ा सा सख्ती, कि यहाँ इन इलाकों में आप नहीं खड़े हो सकते, आप ये अपना ठेला नहीं लगा। हाँ, एक जाम की व्यवस्था खत्म हो जाए तो हमारा शहर वेल। तो जाम आपके हिसाब से इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा हो रहा है? हाँ, एनक्रोचमेंट है, सब चीज़ें इन्हीं से ज़्यादा है। आधी सड़क घिर जाती है। आप देखो, अभी आप जाएंगे ना तो आपको आधी सड़क घिरी हुई मिलेंगी। कहीं भी चले जाना, चाहे जिस रोड पे चले जाना, आपको आधी सड़कें। और मैं भी फिर जाम में फंसने वाली हूँ, मुझे जाम में फंसाने के लिए भेज रहे हैं और मैं जाऊँगी, लेकिन फंसना जाना चाहिए। अगर आप अपना चैनल लेके आए हैं और समस्याएं वास्तव में लेके आए हैं तो आपको दिखानी चाहिए। बिल्कुल। तो जाम में ज़रा फंसने की आज देखते हैं कि कोशिश करते हैं जाम में फंसने की। और ये तो अभी स्कूल वगैरह नहीं खुले हुए हैं। अगर कभी स्कूल जब खुलते हैं ना, अब स्कूल की जब छुट्टी का समय होता है, तब तो आप अगर तब आप 5 मिनट का रास्ता अगर 1 घंटे में कर लें तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात कर रहे हैं? 5 मिनट का रास्ता 1 घंटे में करते का? स्कूटी नहीं निकल पाती। अब गाड़ी, रिक्शा तो ई-रिक्शा तो बहुत दूर की बात है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट बताइए मुझे जहाँ मैं जाऊँ और मुझे पता चले। मतलब अभी तो क्योंकि स्कूल नहीं है तो फिर इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मतलब टाइम नहीं है। मीनाक्षी चौक है आपका, होली चौक है, वो ये होली एंजिल वाला जो मदन मालवीय चौक है, कहीं भी चले जाओ आप। स्कूल इधर आ जाइए ना थोड़ा सा माइक। आप स्कूल छुट्टी के समय कहीं भी चले जाइए, पूरे हम आप भीषण जाम मिलेगा आपको, भीषण जाम, पसीने निकल जाएंगे आपके। आप लोग को भी तो कुछ होगा ना कि यहाँ पर अगर ये कर दिया जाए
तो जाम की दिक्कत खत्म हो जाएगी। वो क्या चीज़ है जो कि करने से हो जाएगी? ऐसा ना आम आदमी की सुनवाई तो नहीं है ना, करना तो सुनना ही होगा। आप बोलिए ना, प्रशासन सुनने वाला तो सुने। नहीं, इसको तो प्रशासन को करना है, रूल्स पावर तो प्रशासन के हाथ में है ना। आइडियाज हो कि भैया क्या किया जाना चाहिए अभी जल्दी में। रूट प्लान बने, इंक्रोचमेंट हटे, रूट प्लान बनेगा तभी तो वन वे रूट डिसाइड होगा कुछ, तो तभी तो काम बनेगा ना। वो काम प्रशासन का है, आम पब्लिक थोड़ा ही कर देगी। आम पब्लिक तो अपना फायदा देखती है, जिधर से चलना है भाई चलो इधर से जल्दी निकल जाएंगे, उधर उल्टा जाओगे तो और ज़्यादा फंस जाओगे। अभी तो ट्रैफिक पुलिस की कमी है, तब तक ट्रैफिक पुलिस और जिस टाइम पे जाम लगता है उस टाइम पे ट्रैफिक पुलिस सारे में अगर होए तो जाम की समस्या दूर हो सकती है। एक लाइटिंग की सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है यहाँ पे मुजफ्फरनगर में कहीं भी, तो जो हैं वो बंद हैं, वो कभी चलती नहीं है, इस वजह से जाम भी लगता है। ठीक है, मैं अभी देख के आती हूँ। आप जितना बता रहे हैं ना, शिव चौक बता रहे हैं, मीनाक्षी चौक स्कूल का टाइम यहाँ पे 11:30 का हो रहा है, पहले 1:30 बजे का होता था, अब 11:30 का है। तो 11:30 बजे आप होली एंजल स्कूल या कचहरी रोड पे जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाम के मिलेगा। यहाँ मीनाक्षी पे मिलेगा, ये लाइट यदि जलती है, हाँ सब जगह मिलेगा। ठीक है सर, आपका वो रह गया था, आप 3 मुद्दे बता रहे थे, किसमें आपको लगता है कि सुधार होने की जरूरत है? सुधार वही शिव चौक नहीं, किन मुद्दों में? नवीन बिजली के नाम से इनकी दुकान है, नवीन बिजली के नाम से इनकी दुकान। 3 मुद्दे जिसमें सुधारों की जरूरत है। बस सुधार यही है कि लोग बागों की दुकानों के आगे जो स्कूटर वगैरह ज़्यादा खड़े हैं उन्हें हटाए जाए, अपना आप ट्रैफिक खुल जाएगा। इंक्रोचमेंट बैठ के लेकिन अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एक एक चीज़ मैं अभी नोट करने वाली हूँ कि मैं उन सब जगहों पे जाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो मुझे ट्रैफिक जाम में फंसना है, और किस समय पे फंसना है, किस जगह पे फंसना है, वो भी उन्होंने बता दिया, ताकि आपको पता चल पाए कि ट्रैफिक जाम की समस्या कितनी ज़्यादा है। कह रहे हैं कि स्कूल के टाइमिंग पर तो 5 मिनट का रास्ता भी 1-1 घंटे में कवर हो पाता है। तो ऐसा क्यों है? मुजफ्फरनगर शहर की अगर इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं ये लोग, और आज बोल रहे हैं कि इन चीज़ों पर कोई सुनवाई नहीं है, तो कम से कम इलेक्शन के टाइम में ही कर लीजिए, बहुत मेहरबानी हो जाएगी। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ साक्षी जोशी, देखते रहिए यूपी साक्षी है।